आपण वळूयात पुढच्या सामन्याकडे. पुढचा सामना असणार आहे पुन्हा एकदा दुसऱ्या फेरीचा हा सामना असेल. विरोधी संघ असतील श्री गणेश बोरपाडा विपक्ष बापदेव कुरुळ. विजेता संघ तिसऱ्या फेरीमध्ये अर्थात क्वालिफायर राऊंडमध्ये जे हनुमान गोटवडे ब संघाविरोधात सामना खेळेल याची दोनही संघांनी नोंद घ्यायची. आणि या सामन्याची पुन्हा एकदा सूत्र मी सुपूर्द करेन माझे साथी समालोचक. दोनही संघाच्या 12व्या खेळाडूला म्हणजे प्रतिनिधीला मी विनंती करतोय की समालोचन कक्षापाशी यायचं आहे. आम्हाला खेळाडूंची नावं मात्र सांगायची आहेत. वळूयात सामन्याकडे. आपण पाहतोय प्रथम फलंदाजी करणारा संघ श्री गणेश बोरपाडा याच्या माध्यमातून सलामीला आलेली जोडी ऋषिकेश आणि केदार. ऋषिकेश याच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडूवर लगावला गेलेला हा मोठा फटका आणि या चेंडूवर आला आहे उत्तुंग असा षटकार. नाणेफेक जिंकल्यानंतर बापदेव कुरुळ या संघाने प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं श्री गणेश बोरपाडा या संघाला. दोनही संघांनी अतिशय एकतर्फी पद्धतीने मागचे सामने जे आहेत हे आपल्या बाजूने झुकवले होते, परंतु हा सामना खूप महत्त्वाचा असेल दोनही संघांसाठी. एक तुल्यबल लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. या चेंडूवर आपण पाहतोय एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये चेंडू जो आहे हा ढकलला गेला होता, परंतु चेंडूची अडवणूक होईल आणि फेक होईल. तत्पूर्वी धाव फलकावर 2 धावा लगावल्या गेल्या. सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट याचं एक उदाहरण प्रस्तुत केलं गेलं केदार आणि ऋषिकेश याच्या माध्यमातून. केदार एक बाइंडिंग फॅक्टर आपण सातत्याने श्री गणेश बोरपाडा संघासाठी पाहत असतो, ज्याच्या माध्यमातून मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये अप्रतिम दर्जाची फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलंय. आणि जे हनुमान घोटवडे आयोजित रजनी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये तशा पद्धतीच्या खेळीची अपेक्षा सुद्धा असेल. पहिल्या सामन्यामध्ये नक्कीच काहीच्या प्रमाणात केदार जो आहे हा यशस्वी ठरला होता. कटमदेव वनवली संघाविरुद्ध निश्चितपणे चांगली फलंदाजी झाली होती, परंतु यावेळी संघ मोठा आहे, आव्हान मोठं आहे आणि ते पार करण्यासाठी तेवढ्या दर्जाची फलंदाजी किंवा तेवढ्या दर्जाचं प्रदर्शन जे आहे या मैदानावर करावं लागेल. षटकातील पुढील चेंडू गौरव ऑन द मार्क. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. चेंडूला निश्चितपणे लेफ्ट केलं होतं, परंतु हा वेल लेफ्ट आहे की बॅड लेफ्ट आहे हे पंच मात्र कळवतील. पंचांकडून अजूनही इशाऱ्यानं शिल्लक आहे, बाकी आहे. षटक क्रमांक 1 अर्थात पॉवर प्लेचे षटक प्रगतीपथावर पहिल्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडू जे आहेत याचा खेळ पूर्ण झाला होता. हा चौथा चेंडू होता. पंच डिसिजन इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. ओके, रिव्ह्यू मागितलं. ओके, अंपायर आस्क फॉर रिव्ह्यू. तर हा नो चेंडू आहे की वाईट चेंडू याच्यासाठी पंचांनी मात्र रिव्ह्यू मागितलेला आहे. थर्ड अंपायरला मी विनंती करेन की दखल घ्यायची. समोरच्या अँगलने दाखवलं तरी चालेल. इथे गोलंदाज थोडासा चेंडूच्या आडवा येतोय. साईड अँगलने दाखवलं तरी चालेल. मी विनंती करतोय ऑपरेटरना. इथे पंचांनी थर्ड अंपायरने खऱ्या अर्थानं हा चेंडू अवैध घोषित केला आहे, स्वैर घोषित केला आहे, वाईट घोषित केला आहे. त्यामुळे अवांतर स्वरूपात आपण पाहतोय श्री गणेश बोरपाडा संघाच्या खात्यामध्ये आणखीन एका धावेची भर होईल. धावा होतील बिनबाद 9. गौरव पाटील जो सातत्याने मागच्या वर्षापासून बापदेव कुरुळ संघासाठी एका स्ट्राईक गोलंदाजीची भूमिका बजावतो, त्याच्या माध्यमातून सातत्याने पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये खास करून सुरेख गोलंदाजी होत असते, परंतु यावेळी काहीच खराब प्रदर्शन किंवा काहीशी खराब अशी सुरुवात पाहायला मिळते. षटकातील पुढील चेंडू यावेळी मात्र चेंडू जो आहे थोडासा बॅटला मिडल होतोय, परंतु चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक आकाश मला वाटते उभा असल्यामुळं या चेंडूवर मात्र एकच धाव जमा होईल. चांगली अशी सुरुवात म्हणवता येईल दोन्ही संघाचा जर विचार केला. आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर धाव म्हटलं तर कमी म्हटलं तरी चालेल किंवा जास्त म्हटलं तरी चालेल, कारण अजूनही 2 चेंडूचा खेळ होणं बाकी आहे. केदार भगत याला आपण या इनिंगमध्ये प्रथमतःच ऑन स्ट्राईक पाहणार आहोत. सामना करेल गौरव पाटील याचा. इथे स्विच हिटचा अटेम्प्ट, उलट्या बॅटने खेचलेला फटका
आणि चेंडू गेलाय सीमारेषे बाहेर, षटकार. स्विच हिटचा अटेम्प्ट, रिव्हर्स स्विपचा अटेम्प्ट आणि या अटेम्प्टवर पहिल्याच चेंडूवर षटकार सुद्धा जमा केलाय फलंदाज केदार भगत याने. षटकातील अंतिम चेंडू आणि सुरेख चेंडू, परफ्यूम काइंड ऑफ डिलिव्हरी आपण पाहिली आणि या चेंडूवर यशस्वी ठरतोय गोलंदाज गौरव. षटक क्रमांक 1 संपुष्टात आले. 16 धावा धावफलकावर. चांगली अशी सुरुवात, तगडी अशी सुरुवात म्हणावी लागेल श्री गणेश बोरपाडा या संघाची. खऱ्या अर्थानं गौरव पाटील सुद्धा आपल्या घरच्याच संघासमोर गोलंदाजी करत होता असं म्हटलं तरी चालेल. मी वारंवार उल्लेख करतोय, जी स्पर्धा आपल्या वाट्याला येईल याच महिन्याच्या अंतिम आठवड्यामध्ये, ग्रामीण प्रीमियर लीग पर्व 3. आणि या स्पर्धेचं आपण पाहतोय ऑक्शन जे आहे हे रविवारी म्हणजे 2 दिवसातच होणार आहे किंवा उद्याच्या दिवशी म्हटलं जाईल, कारण आज आपण पाहतोय घड्याळात 4 जवळपास वाजलेत, त्यामुळे शनिवारचा दिवस उजाडला आहे म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे उद्याच्या दिवशी, रविवारच्या दिवशी या स्पर्धेचं ऑक्शन होईल आणि त्या स्पर्धेमध्ये गौरव पाटील हा बोरपाडा संघाचाच कर्णधार असेल. खास करून केदार आणि गौरव बहुत करून एकाच संघात खेळताना आपण पाहणार आहोत, परंतु यावेळी मात्र विरोधी खेळाडू आपण पाहिले आपापसात समोरासमोर खेळत होते. नवीन गोलंदाज आकाश बिर्जे षटक क्रमांक 2 घेऊन ऑन द मार्क. पहिला चेंडू, निर्धाव पद्धतीचा चेंडू, सुरेख गोलंदाजी मी म्हणेन आकाश बिर्जे याच्या माध्यमातून. सुरेख सुरुवात. स्लिप क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय ब्रिजेशजी साळावकर यांच्या माध्यमातून चेंडूची अडवणूक केली गेली आणि निश्चितपणे या चेंडूवर कोणत्याही स्वरूपाची धाव मात्र घेता आलेली नाहीये श्री गणेश बोरपाडा या संघाला. इथे पुन्हा एकदा आपण पाहतोय फुटवर्कचा अभाव. मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क या 2 गोष्टींची नितांत आवश्यकता असते आणि त्याचाच अभाव आपण पाहिला फलंदाज ऋषिकेश याच्या माध्यमातून. जर तुमच्याकडे फुटवर्क नसेल तर नक्कीच तुम्ही एकाच चेंडूवर जखडले जाल, एकाच टप्प्यावर जखडले जाल आणि तोच चित्र आपण मैदानात पाहिलं. इथे पुन्हा एकदा खडे खडे शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळी मात्र बॅटचा मिडल होतोय चेंडू, परंतु चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक. मात्र एकच धाव या चेंडूवर जमा करेल फलंदाज ऋषी. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो की केदारला स्ट्राईक देण्याचं काम केलंय. मागच्या षटकामध्ये ऋषिकेशने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. 4 चेंडूमध्ये 9 धावा जमा केल्या होत्या, परंतु या षटकाच्या 3 चेंडूवर मात्र 1 धाव जमा करून काहीसा का होईना थोडासा बॅकफुटर ढकलतोय स्वतःलाच. ऑन स्ट्राईक केदार भगत, ज्याच्या बॅटमधून मागच्याच षटकामध्ये एक स्विच हिटचा अटेम्प्टवर षटकार आला होता. इथे फुलर लेनचा चेंडू, जहां बना तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो. चेंडू गेलाय सीमा पार, षटकार. चेंडू भिरकावला सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी धावफलक अतिशय वेगाने पुढे सरसावलाय. धावा झाल्यात बिनबाद 23. इथे वापसी करतोय गोलंदाज, कारण गुडलाईन स्पॉटवरून चेंडू जो आहे हा बाहेरच्या बाजूला वळवतोय आकाश आणि सलगचा दुसरा चेंडू जो आहे त्याच्यावर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. शफल झाला होता हलकासा केदार, परंतु चेंडू गेलाय निर्धाव. धावसंख्या स्थिरावली बिनबाद 23. नेक्स्ट डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा स्विच हिटचा अटेम्प्ट. यावेळी सुद्धा आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक तिथे उभा नसल्या कारणानं चेंडू गेलाय 1 बाउन्स पद्धतीने सीमारेषे बाहेर, चौकार. ज्याच्याकडे चौफेर फटकेबाजी करण्याची जी कला आहे त्या कलेचं उत्तम प्रदर्शन जे आहे हे घोटवडे क्रीडा संकुलच्या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. खऱ्या अर्थानं रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन होताना आपल्याला दिसून येते. आणि ज्या संघासमोर अर्थात मागच्या इनिंगमध्ये, मागच्या सामन्यामध्ये बाबदेव कुरुळ संघाने तब्बल 68 धावा ज्या आहेत या पहिल्या इनिंगमध्ये जमा केल्या होत्या आणि बोरपाडा संघाला निश्चितपणे ठाऊक असेल अशा बलाढ्य संघासमोर आपल्याला एक मोठं आव्हान उभं करायचं असेल तर किमान 50+ स्कोर जो आहे हा धावफलकावर लगावा लागेल. त्या 50 धावांच्या नजीक जाण्यासाठी आपण पाहतोय 2 षटकामध्ये तब्बल 27 धावा जमा करतोय. चांगली सुरुवात करून देते दोनही सलामीवीर ऋषी आणि केदार. षटक क्रमांक 3 ऑन द मार्क. गोलंदाज कृणाल पाटील याच्या माध्यमातून आलेला हा पहिला चेंडू, ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू आणि त्या चेंडूला भिरकावलाय काव कॉर्नरच्या वरून सीमारेषे बाहेर, षटकार.
ज्या फुटवर्कचा मी उल्लेख केला होता मोबाईलमध्ये नेटवर्क किंवा क्रिकेटमध्ये फुटवर्क, ते फुटवर्क मात्र दाखवलंय ऋषीने. 1-2 पावलं पुढे सरसावून चेंडूला ओव्हरपिच पद्धतीमध्ये कन्वर्ट केलं आणि सीमारेषेबाहेरचा रस्ता मात्र दाखवला. मागच्या षटकामध्ये पाहिलं होतं की जागेवर उभा राहून फटका खेळत होता ऋषी, तिथे कुठेतरी बीट झाला होता 2 ते 3 चेंडू. इथे चांगली वापसी करतोय, आपली चूक मात्र सुधारतोय. इथे शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता, चेंडू हलकीशी उसळी घेतोय, पंचांकडे हलकीशी दाद मात्र मागितली जाते, परंतु पच्च जे आहेत हे तत्समज झालेले नाही आहेत. चेंडूला वैध घोषित केले जाते. या अवांतर किंवा या निर्धाव चेंडूनंतर आपण पाहतोय 33 धावा ज्या आहेत या धाव फलकावर स्थिरावलेला षटकातील पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा वाईड लाईनला पकडून चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. यावेळी आपण पाहतोय चेंडू जो या पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये टोलावला गेला, चेंडूची अडवणूक होते, फेक होते, तत्पूर्वी धाव फलकावर 2 धावा सहजरित्या पूर्ण करतील दोनही सलामीवीर श्री गणेश बोरपाडा संघाच्या माध्यमातून. 35 धावा आतापर्यंत धाव फलकावर पाहायला मिळतील. अजूनही 9 चेंडूंचा खेळ जो आहे या इनिंगमध्ये शिल्लक, त्यामुळे धावांचा वर्षाव होणार का, आतिषबाजी होणार का, हे पाहण्याजोगं असेल. पुन्हा एकदा 1-2 पावलं पुढे सरसावून मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे पंचांकडे अपील केली जाते. आणि पुन्हा एकदा पंच स्वैर चेंडू ना, इथे वाईड चेंडू, परंतु फलंदाज जो आहे हा स्टेप आउट झाला होता, त्यामुळे स्टंपिंग स्वरूपात बाद केले गेले. यष्टीरक्षक जयेश पाटील याचं नक्कीच कौतुक. एक प्रेझेन्स ऑफ माइंड मात्र दाखवला आहे जयेश पाटील याने. या स्पर्धेतला पहिला स्टंपिंग, बऱ्याचशा घडामोडी आहेत या इनिंगमध्ये किंवा या सामन्यामध्ये पहिल्यांदा घडताना आपण पाहिलेले आहेत. कारण याच्या आधीचा आपण पाहिला स्विच हिटचा अटेम्प्ट, त्याच्यावर षटकार सुद्धा आला होता, पहिलाच अटेम्प्ट होता तो, आणि तो पहिलाच षटकार होता. तदनंतर स्टंपिंग स्वरूपात जो फलंदाज बाद झाला ऋषी, तो सुद्धा प्रथमतःच या स्पर्धेमध्ये बाद होताना आपण पाहिला. अशा पद्धतीने नवीन आलेला फलंदाज जगदीश ऑन स्ट्राईक, इनसाइड आउट पद्धतीचा फटका, चेंडू केला डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये अतिशय वेगाने 4 धावांसाठी डीजे. चेंडूवर घातला गाव, कारण पहिला चेंडू होता जगदीश याच्या इनिंग मधला आणि पहिल्याच चेंडूवर चौकार वसूल करतोय. 1-2 पावलं पुढे सरसावून पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आणि यावेळी सुद्धा षटकार. लगावल्या गेल्यात. अतिशय चांगली धावसंख्या, एक तगडी टोटल आपल्याला धाव फलकावर पाहायला मिळते. अजूनही षटक क्रमांक 3च प्रगतीपथावर आहे. तब्बल 7 चेंडू या इनिंगमध्ये शिल्लक. फलंदाजी करणारा संघ आहे श्री गणेश बोरपाडा, गोलंदाजी करणारा संघ आहे बापदेव कुरुळ. षटक क्रमांक 3 मधील हा अंतिम चेंडू ऑन द मार्क कृणाल. पुन्हा एकदा आपली जी खास शैली आहे जगदीशची, जी खास शैली आहे की 1-2 पावलं पुढे स्टेप आउट होऊन चेंडूला चेंडू जो गुडलेन स्पॉटवर असेल त्याला ओव्हरपिच पद्धतीने कन्वर्ट करण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. इथे अलॉंग द कार्पेट चेंडू ट्रॅव्हल झाला, या चेंडूवर आली मात्र एकच धाव. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवेल फलंदाज जगदीश. आणि षटक क्रमांक 3 ज्यावेळी संपुष्टात आलं त्यावेळी आपण पाहिलं धाव फलकावर धावा लगावल्या गेल्यात 1 बाद 47. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आल्या होत्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या होत्या आकाश बिर्जे याने. तदनंतर कृणाल काहीसा महागडा ठरलाय, तब्बल 20 धावा आपल्या निर्धारित 6 चेंडूमध्ये खर्च करतोय. आपल्या संघाला काहीसं का होईना अडचणीत मात्र टाकून गेलाय गोलंदाज कृणाल. कुठेतरी वापसी करावी लागेल. अंतिम षटकाचा जर विचार केला तर मागच्या सामन्यामध्ये निलेशजी कार्लेकर आई दर्शन घेईन मी तुझं डोंगरावर या गाण्यासाठी सुप्रसिद्ध असणारे, ज्यांच्याकडे नक्कीच श्री गणेशाप्रमाणे 64 कला आहेत असं म्हटलं तरी चालेल, खूप साऱ्या कला त्यांना अवगत आहेत, असे निलेशजी कार्लेकर पुन्हा एकदा घोटवडे क्रीडा संकुलच्या मैदानावर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज आहेत. पहिला चेंडू फुलरलेनचा चेंडू, खराब चेंडू होता. या चेंडूवर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली आकाश बिर्जे आणि फलंदाज इथे रिव्ह्यू मागितलाय. अजूनही फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन गेला नाहीये, कारण स्क्वेअरलेगचे पंच जे आहेत यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा नो चेंडूसाठी रिव्ह्यू मागितला जातोय. झेल सुद्धा झाला होता या चेंडूवर, परंतु चेंडू ओव्हरहाईट आहे की नाही याचा मात्र आढावा घेतला जाईल थर्ड अंपायरच्या माध्यमातून.
संपूर्ण स्पर्धेत मी ज्या व्यक्तीनं जो जय भावदेव फिरसे संघाचा एक उत्तम खेळाडू सुद्धा आहे, परंतु जय हनुमान घोटवडे या मंडळाला खऱ्या अर्थानं तो सुरुवातीपासून अतिशय चांगली मदत करतोय आपल्या माध्यमातून असा प्रणय म्हात्रे याचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करेन. एक जबाबदारी त्याने स्वेच्छेने आपल्या अंगावर मात्र स्वीकारले आणि त्याच्या माध्यमातूनच तिसऱ्या पंचाची भूमिका सुद्धा बजावली जाते. या चेंडूला ओव्हर हाईट घोषित केले पंचांनी, थर्ड अंपायरनी, आणि अर्थात हा चेंडू नो असेल आणि या चेंडूवर फ्री हिट सुद्धा असणार आहे. पंचांनी सुद्धा हवेमध्ये हा हात जो आहे हा चक्राप्रमाणे भिरकावलाय. तर या चेंडूवर नो +1 अशा 2 धावा. जसं आपण म्हणतो की आंधळा मागतो 1 डोळा आणि देव देतो 2 डोळे. इथे 2 डोळे नाही तर 2 धावा ज्या आहेत या एकही चेंडू खर्च न करता श्री गणेश बोरपाडा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होतील. षटकातील पुढील चेंडू इथे चांगली वापसी करून देणारा चेंडू होता. जोरदार अपील, या अपीलमध्ये उत्साह आणि आत्मविश्वास. इथे फ्री हिट होती अर्थात आत्मविश्वास आणि उत्साह सुद्धा होता, परंतु खऱ्या अर्थानं ही फ्री हिट होती. हे गोलंदाज निलेश कारलेकर यांना निश्चितपणे ठाऊक नव्हतं. या चेंडूवर सुद्धा आपण पाहतोय चौकार जमा करतोय श्री गणेश बोरपाडा संघ आणि या स्पर्धेतलं दुसरं अर्धशतक लगावणारा संघ ठरतोय श्री गणेश बोरपाडा. लेग बाय स्वरूपाचा हा चौकार असेल. अर्थात हा चेंडू जो आहे हा पॅड लाईनला आदळला होता, त्यामुळे गोलंदाजाने अपील सुद्धा केली होती, परंतु हा फ्रीट असल्या कारणानं या चेंडूवर निश्चितपणे फलंदाज बाद नसेल. षटकातील पुढील चेंडू अक्रॉस द लाईन येऊन प्रीडिटरमाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज केदारचा, परंतु यावेळी दिशा भरकटताना आपण पाहिले गोलंदाज निलेश यांना. दिशा खराब तो दशा भी खराब, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाणा, बघतोय भजी मागतोय वडा, जाना था वाशी पर पहुंच गए काशी, आणि एका धावेची काशी केले गोलंदाज निलेश कारलेकर यांनी. 54 स्कोर, 54 धावा धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. षटकातील पुढील चेंडू लोअर फुलर यांचा चेंडू होता. इनसाइड आउट पद्धतीने चेंडूला कव्हर क्षेत्रामध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यावेळी प्रयत्नात अपयशी ठरतोय फलंदाज केदार. बॅक टू द पॅव्हलियन. क्रिकेटमध्ये टायमिंगला खूप महत्त्व असतं धरणे सर, आणि डीजेचं मी कौतुक करेन. जे गाणं लगावलं आई दर्शन घेईन मी तुझं डोंगरावर, आणि ते गाणं ज्यांच्यासाठी प्रसिद्ध आहे, जे ज्या गाण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत निलेशजी कारलेकर यांचं हे गाणं होतं. सुंदर असं गाणं, सुंदर असं टायमिंग, डीजेचं कौतुक. इथे महेंद्रजी मानकर अर्थात आमचे मामा यांच्या माध्यमातून माझ्यासाठी 100 रुपये, तसेच विघ्नेश पाटील याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक जे आलं होतं ते इथे आलेलं आहे. मी विघ्नेशला विनंती करेन की आपलं पारितोषिक जे आहे हे व्यासपीठापाशी येऊन घेऊन जायचं आहे महेंद्र मानकर यांच्या माध्यमातून. 54 स्कोर ऑन द स्कोर बोर्ड. लास्ट ओव्हर ऑन द मार्क. लोअर फुलर यांचा चेंडू पुन्हा एकदा, यावेळी मात्र मिलिंद भगत याच्या माध्यमातून अलंग द कार्पेट चेंडू खेळला गेलाय. चेंडूवर निश्चितपणे 2 धावा लिहिल्या गेल्या होत्या आणि त्याची पूर्तता सुद्धा झालेली आपण पाहिली. मागच्या चेंडूवर आपण पाहिलं होतं केदार एक हार्ड हिटिंग फलंदाज निश्चितपणे बाद झाला, परंतु त्याने आपली कामगिरी मात्र चोख बजावली होती. आपल्या संघाला एका सुस्थितीत नेण्याचं काम जे आहे हे केदारने मात्र केलं होतं. इथे पुन्हा एकदा ब्लॉक होलमध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र ज्याला आपण म्हणतो, यॉर्कर चेंडू याचा वापर करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होतोय निलेशजी कारलेकर याच्या माध्यमातून. जसं मी म्हणतो की पिण्यासाठी पाणी जर नसेल तर जगता येणार नाही, आणि गोलंदाजाकडे यॉर्कर जर नसेल तर मैदानावर टिकता येणार नाही, आणि त्यामुळे आपण पाहतोय सातत्याने निलेशजी कारलेकर यॉर्कर लेनचा चेंडू जो आहे याचा अवलंब करत आहेत. त्यात काहीशा प्रमाणात यशस्वी सुद्धा ठरलेत, पण काहीशा प्रमाणात अपयश सुद्धा आले. षटकातील पुढील चेंडू जगदीश ऑन स्ट्राईक होता. इथे चेंडू ढकललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडू जाईल अतिशय वेगाने 4 धावांसाठी. क्रिकेटमध्ये कोणताही संघ मोठा किंवा कोणताही संघ छोटा नसतो, तरी सुद्धा आपण जर आकडेवारी पाहिली किंवा मागचे रेकॉर्ड पाहिले तर बापदेव कुरुळ संघ निश्चितपणे हा तगडा संघ होता, परंतु यावेळी आपण पाहतोय जशा पद्धतीने फलंदाजी झाली श्री गणेश बोरपाडा या संघाची, निश्चित प्रेक्षकांना सुद्धा खुश केले आणि समोरच्या बलाढ्य संघाला सुद्धा बॅकफुटर ढकलले असं मी निश्चितपणे म्हणेल.
अंतिम चेंडू ऑन द मार्क निलेश कारलेकर, ऑन स्ट्राईक जगदीश भगत, पुन्हा एकदा लोअर फुलर यांचा चेंडू, पुन्हा एकदा तोच परिणाम, चेंडू गेलाय बॅकआउट स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये, चौकार. क्रूळ संघाचा 68. यावेळी प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या इनिंगमध्ये श्री गणेश बोरपाडा संघ जवळपास त्या धावांच्या नजीक जाऊन पोहोचलाय. 2 बाद 65 अशी उत्तम धावसंख्या, एक फायटिंग टोटल किंवा एक डिफेंडिंग टोटल जे आहे हे आपल्याला स्कोअर बोर्डवर पाहायला मिळते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने 24 चेंडू आणि 66 धावांची आवश्यकता असेल बापदेव कुरुळ या संघाला. अर्थात कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी व्हायचं असेल तर 3 गोष्टींची आवश्यकता असते. एकतर तुमच्याकडे स्किल असायला पाहिजे, म्हणजे टॅलेंट असायला पाहिजे तुमच्याकडे. तदनंतर तुमची मेहनत असायला पाहिजे, म्हणजे तुम्ही एफर्ट घ्यायला पाहिजे. परंतु तिसरी गोष्ट खूप महत्त्वाची असते, आणखीन एक गोष्ट ती म्हणजे लक फॅक्टर, म्हणजे नशीब. तुमचं भाग्यसुद्धा तेवढंच बलवान असायला पाहिजे. तर ह्या तीनही गोष्टी श्री गणेश बोरपाडा संघाकडे होत्या यासिन सर, असं म्हटलं तरी चालेल. आणि त्याच्याच जोरावर 65 धावांचा डोंगर जो आहे हा बापदेव कुरुळ सारख्या बलाढ्य संघासमोर उभा केला आहे. तर तो डोंगर बापदेव कुरुळ संघाला पार करता येईल की नाही याचा धावता आढावा माझे साथी समन्वयक, आपलाच विभाग नव्हे, आपल्या विभागाबाहेर संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा नुकताच पश्चिम बंगालमध्ये सुद्धा ते जाऊन आलेत असे आमचे गुरुवर्य श्री यासिन सर यांच्याकडे मी माईक सुपूर्द करतोय. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद के. भारतीय जनता पार्टी चषक 2024 ये पहली रजनी, इसके बाद भी एक मुकाबला होने जा रहा है, मगर अभी जो मैच चल रहा है वो है श्री गणेश बोरपाड़ा बनाम बापदेव कुरुल. हालांकि बापदेव कुरुल एक जानी मानी टीम है, मगर बोरपाड़ा टीम की यहाँ पे सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी. कमाल की बल्लेबाजी की है. निर्धारित 4 ओवर का ये मैच और 66 रन जीतने के लिए 65 रन यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं. हर ओवर में तकरीबन 16.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं. यहाँ से हर ओवर में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है. और बापदेव कुरुल इस टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, तो अपेक्षा यही रहेगी कि ये मैच बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत ही झन्नाटेदार होगा, क्योंकि जयेश पाटिल जब तक मैदान में रहेंगे और उनके साथी बल्लेबाज गौरव, क्योंकि जयेश में वो ताकत है, वो दमखम है, यहाँ से भी अपनी टीम को वो मैच जितवा सकते हैं. मगर क्या जयेश एक लंबी पारी आज यहाँ पे खेलेंगे? 24 गेंदे 66 रन. भारतीय जनता पार्टी चषक 2024 जय हनुमान क्रिकेट संघ घोटोड़े और ग्रामस्थ मंडल इनकी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट. ऋषिकेश ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, शानदार शुरुआत. जी हाँ, चलते हैं, मैच शुरू हो चुका है. फुल टॉस गेंद. देखिए, मैंने यही कहा था, जयेश पाटिल जब तक मैदान में रहेंगे ये असंभव को भी संभव कर सकते हैं. पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं. डीप कवर सीमा रेखा के बाहर ये पहला सिक्सर. छक्के के साथ आगाज हो चुका है. जयेश स्ट्राइकिंग गेंद पर, गेंदबाज प्रतीक. जी हां, इस मरतबा हाफ ट्रैकर, इस मरतबा पॉइंट के सर के ऊपर से खेला है. डीप पॉइंट खाली है. 1 बाउंस. फिर से एक बार गेंद दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए. 2 गेंदों में 10 रन यहां पे जुटा लिए हैं. जैसे मैंने अभी भी कहा कि कम से कम हर ओवर में
अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। जयेश ने अपने ही अंदाज में, अपने ही स्टाइल से शुरुआत तो की है, आगाज तो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है, मगर अंजाम क्या होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है 66 रन यहाँ पे बनाने हैं। निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला है। जी हाँ, इसमें दबा फुलर लेन सीधे बल्ले से खेला, मगर 30 गज का दायरा मौजूद था, उसका फायदा मिला जयेश को। लॉन्ग ऑफ खाली था, गेंद दनदनाती हुई जमीन को आग लगाती हुई सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रन के लिए। से रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। लगातार 3 बड़े स्ट्रोक, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर चौका और तीसरी गेंद के ऊपर भी चौका यहां पे आ चुका है। अब प्रतीक को कुछ अलग सोचना होगा, हट के सोचना होगा, क्योंकि आपकी सोच कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है, आपका नजरिया कैसा है, ये सब अब डिपेंड करेगा। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 2 खिलाड़ियों के बीच में से खेला है, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार ये आता हुआ लगातार तीसरा चौका। आज के इस रात में ये पहले बल्लेबाज है जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाए हैं। 18 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। 30 गज के दायरे का फायदा किस तरह से उठाया जाता है, पावर प्ले का खेल हो और जयेश सामने हो तो गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा। बल्लेबाज जयेश ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया है। अब तक 4 गेंदों में 18 रन जुटा लिए हैं, चारों बड़े स्ट्रोक, 1 छक्का और 3 चौके हमें जयेश पाटिल के बल्ले से देखने को मिले हैं। कमाल की बल्लेबाजी, जैसे मैंने कहा था उसी के ऊपर खरे उतरते हुए जयेश। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर थी, मगर गोली की रफ्तार से यह निकल गई शॉर्ट कवर के ऊपर से, वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार यह आता हुआ चौका। लगातार 4 चौके आ चुके हैं। पहली गेंद पर छक्का था, उसके बाद लगातार 4 चौके। रनों की संख्या तेजी के साथ आगे की तरफ सरक रही है। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 66 रन बनाने थे, हर ओवर में तकरीबन 16.50 के औसत से रन बनाने की जरूरत, मगर इस मरतबा गेंद खड़ी हो चुकी है हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और 2 खिलाड़ियों के बीच में। ओहो हो, जयेश को जीवन दान, जयेश को दोबारा खेलने का मौका। ये मौका आपको बहुत महंगा साबित हो सकता है। जयेश को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, 1 रन मुकम्मल कर लिया। अंतिम गेंद थी और इसके बाद जयेश फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 23 रन यहां पे जुटा लिए हैं। मगर दोस्तों अब यहां पे 30 गज का दायरा खत्म हो चुका है। अब आसानी के साथ यहां पे चौके नहीं आएंगे। अगर बड़े स्ट्रोक चाहिए तो हवा के रास्ते से यहां पे खेलना होगा, वरना गैप में खेलना होगा। गैप में खेलकर चौके बटोर सकते हैं, मगर थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए डीप कवर में एक फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और इसी के साथ एक डीप फाइन लेग भी हमें नजर आता हुआ। हालांकि बिहाइंड द विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग भी नजर आ रहा है। इसी बीच एक शॉर्ट पॉइंट 30 गज के दायरे के अंदर। मगर पहले ओवर में ये मैच जीतने की ललक यहां से पैदा हो चुकी है। इसी बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज मिलिन, राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, नो बॉल करार दिया है। वेस्ट हाइट के ऊपर ये फुल टॉस थी, इसी वजह से मजबूरन अंपायर जी को फुल टॉस या नो बॉल देना पड़ा। नो बॉल के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा और जयेश पाटिल जैसे बल्लेबाज को फ्री हिट करने का मौका मिलेगा। आज देखिए तकदीर खुश है, किस्मत अब यहां पे जयेश के पक्ष में नजर आ रही है। हाफ ट्रैकर गेंद, उसे उड़ाया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से, फिर से एक बार पूरी दूरी सिक्सर की मंजूरी। तीस पर, हालांकि दूसरा ओवर प्रगति पर तकरीबन
आधा स्कोर यहाँ पे स्कोर कार्ड पर नजर आता हुआ। कुछ गेंदें खराब थी, कुछ जीवन दान मिले। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद है, मगर दो खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद हो सकती थी, मगर क्या कमाल का ये कैच। पीछे की तरफ जाते हुए हेमंत ने उस गेंद के ऊपर निगाहें बनाए रखी और अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहे और आखिरकार गेंद के नीचे आते हुए उस कैच को अपने झोली में कर दिया। बहुत ही बढ़िया ये कैच, और इसी के साथ एक बड़ा झटका, बड़ी विकेट मैदान से बाहर जाएगी जयेश के रूप में। जी डीजे। तीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जयेश ने मात्र 9 गेंदों का सामना किया और 29 रन अपने टीम के लिए जोड़े, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कमाल की शुरुआत दी है रोहित शर्मा की तरह। रोहित शर्मा भी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। स्पेशली T20I और वनडे क्रिकेट में इसी तरह की शुरुआत देना चाहते हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, ये लीजिए जन्मदिन का तोहफा। आते ही पहली ही गेंद के ऊपर अपना अकाउंट ओपन किया इस सिक्सर से। देखिए दोस्तों, फुल टॉस गेंद हो मगर मारने की ताकत, मारने का मादा होना चाहिए। वो कुशलता, वो कला, वो टाइमिंग, ये सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठा होनी जरूरी। आहा, इस मतबा अच्छी वापसी, बहुत ही बढ़िया गेंद। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी और थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई बल्लेबाज को चौंकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बिंदी गेंद आने के बाद यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम के हौसले बुलंद होते हुए फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर ललचाया, उस गेंद का पीछा किया था, उस गेंद को कट करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। एक छक्के के बाद लगातार 2 गेंदें उसी बल्लेबाज को यहाँ पे बिंदी की है। 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यहाँ से 30 रनों की और जरूरत। अंतिम गेंद इस ओवर की, यानी आधा सफर यहाँ से तय हो चुका है। आधा सफर अभी भी बाकी है। जी हाँ, ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बैकवर्ड पर जाकर पंच किया था मगर फील्डर को ढूंढ लिया है इस मर्तबा, सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन। 37 रन ऑन स्कोर कार्ड, एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आकाश खेल रहे हैं 7 रन बनाकर, 4 गेंदों का सामना उन्होंने किया और गौरव ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चषक 2024, अलीबाग तहसील में एक खूबसूरत गांव घोटोड़े के मैदान पर यह मैच जारी है। tenniscricket.in के माध्यम से आप YouTube के जरिए से इस मैच को देख सकते हैं। अगर tenniscricket.in इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस मैच का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं ऋषिकेश। ये ओवर निर्णायक होगा। इस ओवर में अगर बड़े रन आते हैं, 15 से 16 रन आते हैं, तो फिर ये मैच अंतिम चरण में चला जाएगा, अंतिम ओवर में दिखाई देगा और अंतिम ओवर में फिर कुछ भी हो सकता है। मैच कहीं भी जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे स्लो ओवर 1 गेंद थी। पहले मन बना लिया था कि उस गेंद को छोड़ेंगे, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद देखिए किस तरह से अंदर की तरफ आई, बाहर की तरफ निकली थी। हालांकि बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार ये गेंद, बल्लेबाज बिल्कुल उसे परख नहीं पाए थे। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर खेलने के लिए गए थे और वाइड देने का कोई यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी।
जी हाँ, इस मर्तबा जोरदार अपील, मगर लेग स्टंप को छोड़ती हुई है गेंद। गेंद और बल्ले की या शरीर की कोई यहाँ पे स्पर्श नहीं था और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला है। वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। ऋषिकेश ने लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। स्लोवर वन पर चकमा देना चाहते हैं। जी हाँ, इस मर्तबा ऑफ स्पिन गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ मुड़ती हुई परफेक्ट लाइन एंड लेन से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। जबरदस्त गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, अद्भुत यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। ऋषिकेश देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से फ्लाइटेड गेंद थी और टप्पा खाने के बाद बैट्समैन के सर के ऊपर से निकल गई। जोरदार अपील तो हुआ था, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। जी हाँ, फिर से एक बार चकमा दिया है। गेंद शरीर से टकराने के बाद थोड़ा सा काटा बदलती भी नजर आई। गेंद ने दिशा बदली थी, मगर शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने उस गेंद को फील्ड किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन यहाँ पे चुरा लिया। मगर जैसे मैंने कहा था कि तीसरे ओवर में इस मैच का रिजल्ट तकरीबन हमें पता चलेगा। ये निर्णायक ओवर रहेगा और ऋषिकेश कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। बल्लेबाजों को चाहिए कि यहाँ पे कम से कम 1 या 2 बड़े स्ट्रोक खेले। इस ओवर में कम से कम 15 रन जुटाने चाहिए, मगर 3 गेंदें अब तक उनके हाथों से निकल चुकी है। जी हाँ, मगर इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में और पहुंचा दिया उसे पार्किंग प्लॉट में। शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए। अपना अकाउंट ओपन किया है इस सिक्सर से। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। देखिए तीनों भी खिलाड़ियों ने, कोइंसिडेंस इसे कहते हैं, गौरव ने छक्के के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, जयेश ने भी छक्के से अपना अकाउंट ओपन किया है। जी हाँ, इस मरतबा गेंद शरीर से टकराई, रनआउट का खतरा साफ मंडरा रहा था, बाल बाल बच गए। बिजली की रफ्तार से उन्होंने दौड़ लगाई और ये 1 रन जैसे वैसे मुकम्मल कर लिया है। आकाश ने भी अपना अकाउंट छक्के से ओपन किया था। हालांकि अब तक 4 छक्के आ चुके हैं, 4 चौके भी आ चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पे झुलसते हुए। जी हाँ, रनों की संख्या मैं बताना चाहूंगा 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 7 गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत जीतने के लिए। बल्लेबाजी करने वाली टीम बाबदेव कुरुल को ऋषिकेश ने काफी प्रभावित किया है, अनुशासित गेंदबाजी यहां पे की है। जी हां, फिर से एक बार फुलर लेन, परफेक्ट यॉर्कर, उनके सामने से, आंखों के सामने से गेंद को बाहर की तरफ निकाल दिया था। लाजवाब झन्नाटेदार ये ओवर रहा। इसी ओवर में बल्लेबाजी करने वाली टीम बाबदेव कुरुल अब पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर ऋषिकेश के इस ओवर के बाद अंतिम ओवर में क्या होगा, क्योंकि अंतिम ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदें और 20 रन बाबदेव कुरुल यहां से भी जीत सकती है, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। गौरव ने 2 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। आकाश ने बिंदी गेंदें बहुत सारी खेली, मगर उन्होंने भी छक्के से आगाज किया था, यानी उनके पास भी वो काबिलियत जरूर है बड़े स्ट्रोक खेलने की, सलाहियत जरूर है। मगर क्या अब अंतिम ओवर में 3 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे? 6 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यह मैच जीता जा सकता है। विपुल आए हैं अंतिम ओवर के लिए, निर्णायक ओवर श्री गणेश बोरवाड़ा की जानिब से। 6 गेंदे 20 रन, 20 रन 6 गेंदे। बाबदेव कुरुल या श्री गणेश बोरपाड़ा, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में बनी रहेगी और कौन सी टीम इस प्रतियोगिता को टाटा बाय बाय करते हुए बाहर चली जाएगी? आकाश 8 गेंदों में 8 रन बनाए हैं आकाश ने, और गौरव ने 2 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। अब स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज, कौन है गौरव स्ट्राइकिंग एंड पर 2 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनका हौसला यहां से बुलंद है
और उनके पास अब फ्री ऑफ लाइसेंस है बड़े स्ट्रोक खेलने का। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेला था, मगर काउ कॉर्नर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 रन तो मुकम्मल कर लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, मगर यहाँ पे शायद दूसरा रन खतरा हो सकता है, मगर अंपायर जी से कोई इशारा नहीं है, इसका मतलब ये साफ है कि ये दूसरा रन भी दोनों भी बल्लेबाजों ने सही सलामत मुकम्मल कर लिया है। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यहां पे गौरव के हाथों में रखने की कोशिश। इन 2 रनों के साथ अब बचे हुए 5 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। मजेदार मैच, जबरदस्त मैच, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मैच। आहा, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद, और इसी के साथ एक बड़ी मछली जाल में। गौरव बैक टू द पेविलियन। और वहीं पे उन्हें फंसाया, चकमा दिया। उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करते हुए अपनी गेंद को डिलीवर किया था, और इसी वजह से उनके ऊपर काबू पा सके। अब 4 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 4 गेंदों में 3 बड़े स्ट्रोक की दरकार। क्या 3 बड़े स्ट्रोक यहां पे आएंगे? नए बल्लेबाज कुणाल स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश, मगर गेंद सीधा पैड से टकराई थी। रनआउट का भी खतरा यहां पे साफ मंडराता हुआ। निशाना भी लगाया था, मगर निशाना गलत, और इसी वजह से बाल बाल बच गए। मगर गेंदबाजी करने वाली टीम बोरपाड़ा का यहां पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा, मगर अब 3 गेंदें बची है और 17 रनों की जरूरत, यानी लगातार 3 छक्के अगर यहां पे आते हैं तो ही ये मैच जीता जा सकता है, वरना ये मैच जीतना बहुत ही मुश्किल। हालांकि मैंने ऐसा मैच जरूर देखा है, सोगांव के मैदान पर प्रवीण डाकी ने इसी सिचुएशन में आके 3 गेंदों में जब 18 रनों की जरूरत थी तब लगातार 3 छक्के लगाए थे और एक सनसनाटी जीत अपने टीम को दिलाई थी। क्या उसी इतिहास को दोहराया जाएगा? जी नहीं, परफेक्ट यॉर्कर ऑफ स्टंप पर, वाइड यॉर्कर यहां पे किया है। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज यहां तक सुनाई दे रही है गेंदबाज विपुल के लिए। लाजवाब, जबरदस्त ये मैच निकाला है। पहले ओवर में तकरीबन 23 रन आए थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये मैच आसानी के साथ बाबदेव कुरुल जीतेगी, क्योंकि बार बार लगातार बड़े स्ट्रोक आ रहे थे, चौके और छक्कों की भरमार हो रही थी। जी नहीं, विपुल आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए, अपने आप पर भरोसा है, सही लंबाई, सही दिशा को उन्होंने नहीं छोड़ा, बिल्कुल विचलित नहीं हुए और बल्लेबाजों को यहां पे पूरी तरीके से अचंभित करने वाली गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। 1 गेंद और 17 रन। धीमी रफ्तार की गेंद, हालांकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर जी ने वाइड करार दिया, मगर इससे भी कोई फर्क या असर इस मैच के रिजल्ट के ऊपर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 गेंद 16 रन तकरीबन नामुमकिन के करीब। जी हाँ, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है श्री गणेश बोरपाड़ा टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैच के हकदार है